आज के खबर सिनेमा में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना। चलिए देखते हैं कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल ने अपनी सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइज दृश्यम 3 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। फिल्म 2 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मोहनलाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को टीज किया है कि अतीत कभी चुप नहीं रहता। ये लाइन साफ इशारा कर रही है कि जॉर्ज कुट्टी का अतीत एक बार फिर उनके सामने आने वाला है। दृश्यम फ्रेंचाइज मलयालम सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक रही है। पहली फिल्म 2013 में आई थी और दूसरी 2021 में रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में धमाल मचा गई थी। अब तीसरी फिल्म के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जीतू जोसेफ इस बार भी डायरेक्शन संभालेंगे। मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में आइटम सॉन्ग को लेकर होने वाली ट्रोलिंग पर अपनी राय रखी है। मलाइका ने कहा कि वो अपने आइटम सॉन्ग्स के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं समझती। उन्होंने पूछा, मुझे इसके लिए अपोलोजेटिक क्यों होना चाहिए? मलाइका ने कहा कि ये उनका काम था और उन्होंने इसे पूरी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर 52 साल की उम्र में भी मैं ये कर पा रही हूं तो मैंने कुछ सही काम ही किया होगा। छैया छैया, मुन्नी बदनाम हुई, अनारकली जैसे आइटम नंबर्स के जरिए मलाइका ने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने काम पर गर्व होना चाहिए और उन्हें अपनी परफॉर्मेंस पर पूरा भरोसा है। तुम्बाड़ के लेखक निर्देशक राही अनिल बर्वे की नई फिल्म माया सभा का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर देखकर साफ है कि ये फिल्म भी तुम्बाड़ की तरह डार्क और मिस्टीरियस होने वाली है। माया सभा में भी माइथोलॉजी और हॉरर का तड़का दिखाई दे रहा है। तुम्बाड़ ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सक्सेस तो पाई ही थी और क्रिटिक्स ने भी इसकी खूब तारीफ की थी। ये फिल्म अपने विजुअल्स, स्टोरी टेलिंग और यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए जानी जाती है। अब राही अनिल बर्वे की माया सभा को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। इसमें जावेद जाफरी एक अनदेखे अवतार में दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ वीना जामकर, दीपक दामले और मोहम्मद समद भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी ने एक बार फिर फिल्म पर खुले हाथों से कैची चलाई है। इस बार शिकार बनी है आने वाली कॉमेडी फिल्म राहु केतु। सीबीएफसी ने फिल्म में कांतारा स्क्रीम को सेंसर कर दिया है। साथ ही एक सीन में जहां एक्टर मिडिल फिंगर दिखा रहे थे उसे पिंकी फिंगर से रिप्लेस करवा दिया गया है। यह फैसला काफी अजीब माना जा रहा है क्योंकि कांतारा में तो वो स्क्रीम पास हो गई थी, लेकिन राहु केतु में उसी तरह के साउंड को हटा दिया गया। इसके अलावा फिल्म से ड्रग कंज्यूम करने के दृश्यों को भी हटाने के लिए कहा गया है। मेकर्स को सीबीएफसी की इन शर्तों को मानना पड़ा। फिल्मकारों का कहना है कि सीबीएफसी के ये फैसले कई बार समझ से परे होते हैं। राहु केतु जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड के दो बड़े एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल पहली बार एक साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। ये एक्साइटिंग खबर है एक्शन फिल्मों के फैंस के लिए। दोनों ही अभिनेता अपने स्टंट्स और मार्शल आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। मिलाप जावेरी की अगली फिल्म में ये दोनों पहली बार एक साथ काम करेंगे। मिलाप जावेरी ने इससे पहले मस्तीजादे, मरजावा और हाल ही में एक दीवाने की दीवानियत जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। अभिनेताओं की बात करें तो टाइगर श्रॉफ जहां अपनी बागी सीरीज के लिए जाने जाते हैं, वहीं विद्युत जामवाल की कमांडो सीरीज एक्शन जॉनरा में काफी पॉपुलर रही है। अब इन दोनों को एक साथ देखना फैंस के लिए धमाकेदार एक्सपीरियंस होगा। फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने की बात की जा रही है। और रोमियो से जुड़ी बुरी खबरों का सिलसिला आज तीसरे दिन भी जारी रहा। अब शाहिद कपूर की इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कैंसिल होने की खबर आई है। यह खबर काफी चौंकाने वाली है क्योंकि फिल्म की रिलीज डेट 13 फरवरी 2026 बेहद नजदीक आ चुकी है और उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही ट्रेलर का भव्य इवेंट होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रेलर लॉन्च को सुरक्षा कारणों के चलते कैंसिल कर दिया गया है। बीते 2 दिनों से लेट गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी सनोवर शेख सुर्खियों में थी क्योंकि उन्होंने फिल्म के मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि उनके पिता को फिल्म में गलत तरीके से दिखाया गया है और इस फिल्म को बनाने से पहले परिवार से अनुमति भी नहीं ली गई है। इसी को लेकर सनोवर ने मेकर्स से 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन की मांग की थी। बताया जा रहा है कि इसी विवाद के चलते मेकर्स ने फिलहाल ट्रेलर लॉन्च टालने का फैसला लिया है। विशाल भारद्वाज की ये रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म आजादी के बाद के मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी दिखाती है। हाल ही में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे हुसैन उस्तरा की बायोपिक बताया गया था, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ है, लेकिन मेकर्स अब तक इससे इनकार ही करते रहे हैं। आज के लिए इतना ही। खबर सिनेमा के नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। आप बने रहिए एम बोले तो के साथ।